अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल जाती है, नेपाल के रास्ते भारत आती है और भारत में 1 महीने तक रहती है। इसी को आप दूसरे तौर पर अगर देखें कि कोई आतंकवादी अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए नेपाल जाता है, वहां से भारत आता है और दिल्ली के बेहद नजदीक आकर के 1.5 महीने तक रुकता है, तो फिर चिंता बढ़ जाती है। कहां पर चूक हुई आपके मुताबिक? हेलो अजय जी, आवाज जी अजय जी, आवाज आवाज गायब हो गई थी। अजय जी, मैं जानना चाहता हूं, एक महिला करीब महीने भर से ज्यादा वक्त तक पाकिस्तान से आकर के ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से रहती है, ये कितनी बड़ी चूक है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, ये साफ साफ है कि खुफिया एजेंसी जो हमारी हैं उनके से बहुत बड़ी चूक हुई है। जब हमें मालूम है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नेपाल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कराता है और यहाँ पे घुसपैठ कराता है, तो हम क्यों वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप सोचिए कि कराची से नेपाल, नेपाल से ग्रेटर नोएडा, पैसे भी खर्च हुए होंगे, पैसे भी लगे होंगे, तो ये एक प्रेम प्रसंग का मामला नहीं लगता हमको कहीं से भी। ये केवल हनी ट्रैप है और पाकिस्तान से हनी ट्रैप के मामले बहुत पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज़ ये सोचिए कि जो उनकी स्थिति दिखाई जा रही है ग्रेटर नोएडा में, जिस घर में ये रह रहे थे, वो स्थिति ऐसी नहीं कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, वो पल्लेदार है। अब पल्लेदार को अगर किसी भी ऐसे आदमी को पैसा दे के बरगलाया जा सकता है। अगर दिल्ली के पास कोई पाकिस्तानी जासूस, मैं उसको कहूँगा, आके रहती है और जब 3-4 बच्चे उसके हैं, तो बच्चों के आड़ में शक ना हो, इसलिए वो बच्चे को लेके आए। वो अपनी पति को छोड़ती है और पति को छोड़ने के बाद हिंदुस्तान आती, वो भी नेपाल के द्वारा। तो ये एक सोची समझी चाल है, हमारे इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेल्योर है और ये काम एक बार नहीं हो रहा, ये बार बार हो रहा है। जब ऐसे काम हो जाते हैं तब उसके बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होती हैं और शायद अब हम लोगों को अलर्ट होना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है और इस घटना ने और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पर बल दिया है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीमा गुलाम हैदर के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद बॉर्डर सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में नेपाल से सटे जिले लखीमपुर में हमारे सहयोगी ने बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा लिया। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के बॉर्डर एरिया स्थित ये जो जंगल है वहाँ पर भी इस तरीके से सुरक्षा के दावे किए जाते हैं। बावजूद ये महिला कैसे नेपाल आई, कैसे नेपाल के बाद बॉर्डर पे आती है, बस पे सवार होती है और उसके बाद वो नोएडा पहुँचती है। तो कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस की जो जाँच है उस पर सवाल जरूर उठेंगे। इस समय भारत नेपाल बॉर्डर पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पिलर है जो भारत सीमा का अंतिम पिलर है। विगत कुछ दिनों पहले एक नेपाली महिला अपने 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश कर गई थी, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आने वाले जहाँ से आप देख सकते हैं, हर कोई यहाँ से आ जा रहा है। मेरे पीछे ये भारत, इधर भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल है और हर व्यक्ति जिस तरह से आ जा रहा है, जिस तरह से चेकिंग हो रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारी ऊपर जो सुरक्षा एजेंसियाँ उन पर सवालिया निशान है। उससे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हिरेन मोहन गौड़, भारत नेपाल बॉर्डर, चंपावत। तो बिल्कुल, तो भारत और नेपाल की सीमा बहुत जिलों से लगती है। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, तो ऐसे में वहां पर चौकसी बरतने की जरूरत है और इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट होने की जरूरत पर जोर दे दिया है। अमित त्रिपाठी हमारे साथ महाराजगंज से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं नेपाल बॉर्डर पर, उनकी मौजूदगी। अमित, वहां पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम आमतौर पर होते हैं, क्योंकि इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए कि भारत नेपाल की सीमा पर किस तरह के इंतजाम हैं? भारत नेपाल सीमा पे किस तरह के इंतजाम है? देखिए, आपको बता दें कि जब से पाकिस्तान की महिला गिरफ्तार हुई है उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर और जब से वहां पे ये पता चला है कि यहाँ पे पाकिस्तान की महिला नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया, उसके बाद यहाँ पर एसएसबी के जवान पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और हर आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो पूरी तरह से खुली सीमा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जिस तरह से वो पाकिस्तान की महिला ने उठाया है, वही आपको बता सकते हैं कि आतंकी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो
ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से क्या पाकिस्तान के रास्ते नेपाल आते हैं और नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की एक बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। लेकिन जब से ये घटना हुआ उसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। एसएसबी के जवान अलर्ट हो गए हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और जो भी नेपाल से आ रहे हैं उनकी सघन तलाशी की जा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के रास्ते नेपाल आती है महिला और नेपाल के रास्ते वो भारत में प्रवेश कर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस घटना से और भी ज्यादा अलर्ट रहेगी हमारी सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां। एलआईयू को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का और तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन